बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वर्ल्ड ऑनलाइन के अंदर आपको वेलकम किया जाता है। आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ जो है वो हाज़िर हुए हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और कंप्यूटर के अंदर उनका जो है वो क्या रोल है। तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स को किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है और हम इस काबिल बनाता है उनको, ताकि हम उनको आसानी के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें एक कन्वीनियंट वे फ्राहम करते हैं ताकि कोई भी यूज़र जो है कंप्यूटर को आसानी के साथ जो है इस्तेमाल कर सके, इसको किसी भी किस्म की कम्प्लेक्सिटी का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम acts as an interface between the user and the computer hardware। जिस तरह कि पहले मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक कन्वीनियंट वे जो है वो फ्राहम करते हैं ताकि हम आसानी के साथ जो है किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटी का सामना किए बगैर कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारे और हार्डवेयर के दरमियान एक किस्म का इंटरफेस जो है फ्राहम करता है। तो इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस का मतलब जो सामने व्यू जो स्केच आपको नज़र आ रहा है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। So the purpose of an operating system is to provide an sophisticated environment in which a user may execute the programs। तो प्रोग्राम कौन से यूज़र एग्जीक्यूट करता है? मींस के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो डेली लाइफ के अंदर हम अपने रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जिनको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो यूज़र के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको एरर फ्री चलाना इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी है, और कंप्यूटर को सही तरीके से इस्तेमाल करवाना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम को रफली हम जो है वो 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ नोन एज हार्डवेयर, सेकंड वन इज़ नोन एज सिस्टम प्रोग्राम्स एंड द थर्ड वन आर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। हार्डवेयर क्या होता है? जैसा कि आप पहले जानते हैं कि हार्डवेयर हमारे पास ऐसी चीज़ों को बोलते हैं दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, स्टोरेज है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वगैरह वगैरह। देन सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं? यानी कि दोज प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर आर नोन एज सिस्टम प्रोग्राम्स। दीज आर operating systems, compilers, editors, are utility programs, etc. And third one are known as application programs. So application programs are used to solve daily life problems। यानी कि अगर किसी यूज़र को ये ज़रूरत है कि he wants to make a paragraph design, तो then he can use word processing softwares। अगर किसी किस्म की उसने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो वो एक्सेल को इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह का अगर उसने डाटाबेस बनानी है, डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है, तो आप एमएस एक्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी ने उर्दू के अंदर कुछ चीज़ लिखनी है, एप्लीकेशन लेटर्स या पैराग्राफ्स वगैरह, तो वो इन पेज वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जो हमारी रोज़मर्रा लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से जो है वो गोल्स कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम्स ईजियर। जिस तरह के पहले मैंने बताया कि एक तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करता है और उनको सही तौर पर जो है वो हल करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट हमें फ्राहम करता है जिसके अंदर यूज़र जो है कम्प्लेक्सिटी का सामना किए बगैर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है रन कर सकता है। और इसके साथ साथ जो है हमें कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है उसका एक एफिशिएंट मैनर के साथ उसका इस्तेमाल भी पॉसिबल बनाता है। और रिसोर्स किसी भी जॉब को हल करने के लिए कोई ना कोई रिसोर्स जो है वो नीडेड होता है। रिसोर्स आपका पीस ऑफ हार्डवेयर भी हो सकता है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर से मुराद जैसा कि सीपीयू है, मेमोरी है, और सॉफ्टवेयर से मुराद कोई फाइल हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो बेसिकली कोई भी जॉब जो है कंप्यूटर के अंदर जब भी काम टू एन एंड होती है तो उसके लिए रिसोर्सेज जो है वो नीडेड होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बिकॉज नंबर ऑफ जॉब्स आर परफॉर्मिंग साइमल्टेनियसली इन कंप्यूटर सिस्टम,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यह है कि इन जॉब्स को मैनेज करना, रिसोर्सेज को इस तरीके से डिवाइड करना ताकि किसी किस्म की जॉब को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, वो डेडलॉक सिचुएशन के अंदर ना चली जाए। इसके बाद फैसिलिटेट क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा फाइल्स थ्रू एन एडिटर प्रोग्राम्स। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के हवाले से हम देखें जॉन वन न्यूमैन के हवाले से, तो कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज नोन एज हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसा कि अर्लियर हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोवाइड द बेसिक्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। एंड सेकंड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इस्तेमाल होता है कि इन हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जिनके रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, जिस मकसद के लिए हमने कंप्यूटर जो है वो दिया होता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू हम अपना प्रॉब्लम हल करते हैं। और उसके बाद यूज़र्स आते हैं, तो यूज़र से मुराद यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं उनको यूज़र जो है वो कहा जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो लास्ट वन आप देखें फर्स्ट में कि यूज़र 1 है, यूज़र 2, यूज़र 3 है। कंप्यूटर के ऊपर अपने अपने ज़रूरत के मुताबिक, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने एप्लीकेशन जो है वो चला रहे हैं। तो हर एप्लीकेशन का तल्लुक एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का ताल्लुक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने उनको एक कन्वीनियंट वे फ्राहम करना होता है जिसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है स्मूथली रन हो सके। तो सबसे लो लेवल पे हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर को इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डू, तो इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। यूज़र्स वांट कन्वीनियंस, यानी कि यूज़र हर एक की ये ख्वाहिश है, ये विश है कि उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिले जिसके साथ वो बगैर किसी प्रॉब्लम के या प्रॉब्लम का सामना किए बगैर जो है वो आसानी के साथ काम कर सके और रिसोर्स यूटिलाइजेशन करा अच्छे तरीके से हो, परफॉर्मेंस सिस्टम की अच्छी हो और इसका इस्तेमाल जो है वो आसान हो, यानी कि यूज़र फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट आपको मिलना चाहिए। बट शेयर्ड कंप्यूटर्स सच एज जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, मस्ट कीप ऑल यूजर्स हैप्पी। तो इसमें ये होता है कि मोर देन वन यूज़र साइमल्टेनियसली सेम सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इनमें भी रिसोर्स इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ताकि हर बंदा जो है वो सेटिस्फैक्टरली अपनी जॉब जो है सर अंजाम दे सके। उसके बाद है कि यूजर्स ऑफ डेडिकेटेड सिस्टम सच एज वर्क स्टेशंस हैव डेडिकेटेड सोर्सेज बट फ्रीक्वेंटली यूज शेयर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम सर्वर्स। कुछ तो ऐसे रिसोर्सेज उनके पास होते हैं जो डेडिकेटेड सिर्फ उनके लिए मखसूस होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें मेन सर्वर से भी रिसोर्सेज शेयर करवाने पड़ते हैं, जैसे CPUs हो गए और मेमोरीज वगैरह हो गए। Handheld computers are resource poor, optimized for usability and battery life। यानी कि जैसे कि हमारे पास सेल फोन्स हैं या लैपटॉप्स वगैरह हैं, इनको हैंडहेल्ड सिस्टम्स भी कहा जाता है। तो या PDAs भी इसमें हमारे पास आ जाते हैं, उसका इतना इस्तेमाल होता है जब तक इनकी बैटरी जो है वो चलती रहती है। Some computers have little or no user interface such as embedded computers and devices and automobiles। उसके बाद कंप्यूटर को हम जब स्टार्ट करते हैं तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो लोड हो जाता है जी कंप्यूटर की मेमोरी में। तो बेसिकली जब हम पावर का बटन दबाते हैं तो जो रोम होती है उसमें जो फर्मवेयर है वो उसमें इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के अंदर लोड करवाने की कोशिश करती हैं। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस में देखें कि वन और मोर CPUs डिवाइसेस कंट्रोलर्स कनेक्ट थ्रू कॉमन बस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू शेयर्ड मेमोरी। हमें पता है कि जॉन वन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो था उसने ये बताया था कि तमाम कंपोनेंट जो सिस्टम यूनिट के हैं उनको आपस में एक सिस्टम बस के ज़रिए जो है वो जोड़ा जाता है। तो सिस्टम बस हमारे पास एक जनरल पाथ है जो डिफरेंट कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं उनके दौरान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द CPU कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली का मतलब होता है कि यक वक्त जो है वो चल रही होती हैं। ईच डिवाइसेस कंट्रोलर इन चार्ज ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस टाइप एंड ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज़ अ लोकल बफर। एक्चुअली जो भी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम साथ जो है वो अटैच होती है, हर डिवाइस का अपना कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर क्या करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्मेशन फराहम करता है कि वो पेरिफेरल डिवाइस जो है वो किस तरह की है, क्या इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, डाटा किस फॉर्मेट के अंदर देगी या डाटा किस फॉर्मेट के अंदर जो है वो लेगी। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को
हमारे पास एक इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो इंटरप्ट क्या होता है, यानी कि आपकी नॉर्मल वर्किंग के अंदर किसी भी किस्म का जो खलल पैदा होता है उसको इंटरप्ट बोलते हैं, यानी कि जो डिस्टरबेंस पैदा होती है इसको क्या कहा जाता है, इंटरप्ट कहा जाता है, किया जाता है। सपोज दैट कि आप वैसे बैठे हैं अपने ध्यान से कोई काम कर रहे हैं, तो कोई भी अचानक साउंड होती है या कोई आपको आवाज़ देता है तो आप फ़ौरन उधर अटेंशन करते हैं। तो जो आपकी नॉर्मल रूटीन के अंदर जो है ये खलल पैदा हुआ है, इसको इंटरप्ट बोलते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर सिस्टम के साथ जितनी भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं वो सारे के सारे इंटरप्ट अपना अपना जनरेट करती हैं, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है टेंशन देता है और फिर पता चलता है उसने कि वो कोई डिवाइस उसके साथ क्या करना चाहती है, क्या डाटा वो प्रोवाइड उसको करना चाहती है, इनपुट करना चाहती है या फिर आउटपुट लेना चाहती है। तो इंटरप्ट को हैंडल करने के हमारे पास जो है दो तरीक़ाकार हैं, एक हमारे पास पोलिंग है, दूसरा वेक्टर इंटरप्ट है। पोलिंग में तकनीक ये इस्तेमाल की जाती है कि वन बाय वन तमाम डिवाइसेस को चेक किया जाता है और जो डिवाइस जो है वो इंटरप्ट का बायस बनती है फिर उसके ऊपर टेंशन दी जाती है कि इंटरप्ट क्या है। जबकि वेक्टर इंटरप्ट जो है एज़ कम्पेयर टू पोलिंग जो है ज़रा फास्टली किए जाते हैं, मैनेज किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये काम किया जाता है कि हर डिवाइस को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिस वो वेक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड का 1 रख लें, माउस का 2 रख लें एंड सो ऑन। तो जब भी नंबर 1 का इंटरप्ट जनरेट होगा इट मीन्स दैट के दैट इंटरप्ट हैज़ बीन जनरेटेड फ्रॉम कीबोर्ड। तो फ़ौरन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टेंशन करेगा कीबोर्ड को। उसके बाद हमारे पास अर्लियर जो सिस्टम्स है उन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है मेन फ्रेम सिस्टम थे। तो मेन फ्रेम सिस्टम्स वर यूज्ड टू सॉल्व कमर्शियल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल बैच सिस्टम्स हैं, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स हैं, टाइम शेयर्ड सिस्टम्स हैं, एंड टाइम शेयरिंग एंड टाइम शेयर्ड सिस्टम्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैच। बैच क्या होता है, ग्रुप ऑफ जॉब्स को हम कहते हैं बैच। तो जो पहले अर्लियर सिस्टम थे या कंप्यूटर्स थे तो वो इतने ज़्यादा मतलब हैवी ड्यूटी नहीं थे। उसके अंदर जो है वेरी सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते थे कि एक साइड पे ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था और दूसरी साइड पे यूज़र प्रोग्राम एरिया होता था जिसके अंदर सिंगल जॉब जो है वो टैकल की जाती थी। तो उस वक़्त का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उनके अंदर ये था कि सिर्फ़ एक किस्म की जो जॉब्स होती थी उनको आपस में कंबाइन कर दिया जाता था जिसको बैच कहा जाता था। तो दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेरी सिंपल। सिर्फ क्या करते थे कि एक जॉब जब मुकम्मल हो जाती थी तो कंट्रोल उसका सेकंड जॉब के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। उसके बाद हमारे पास फिर मल्टी प्रोग्राम सिस्टम आए। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम जो है वो बेहतर थे एज़ कम्पेयर टू बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स, क्योंकि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही जॉब एट अ टाइम जो है वो काम करती थी, जबकि मल्टी प्रोग्राम सिस्टम के अंदर मोर देन वन जॉब्स साइमल्टेनियसली सिस्टम के अंदर जो है वो काम करती थी। तो पहले एक जॉब पे काम हो सकता था, फिर दूसरी पे, तीसरी पे। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम there are one or more programs loaded in main memory which are ready to execute. Only one program at a time is able to get the CPU for executing its instruction. और दूसरी जॉब्स को उस वक्त तक वेट करना पड़ता था जब तक वो जॉब मुकम्मल नहीं हो जाती थी। तो इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने का मेन आइडिया ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा CPU को यूटिलाइज़ किया जा सके, वो आइडल ना रहे। उसके बाद हमारे पास फिर टाइम शेयरिंग टेक्निक आई। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है तो कि ये टेक्निक भी डिज़ाइन की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन हो सके CPU के साथ जॉब्स की। The CPU is the most important resource that is shared. So each job is allocated the CPU for a small amount of time. When the allotted time period for a job has been used up, the next job in line is allocated the CPU. तो टाइम शेयर सिस्टम के अंदर क्या था कि CPU को मोर देन वन जॉब्स साइमल्टेनियसली जाती थी, तो हर जॉब का एक टाइम पीरियड होता था। फॉर एग्जांपल जॉब 1 है हमारे पास, उसको चाहिए अब 6 सेकंड्स अपने कंप्लीशन के लिए, जॉब सेकंड है उसको 1 सेकंड चाहिए, जॉब थर्ड है उसको हमारे पास 3 सेकंड चाहिए, जॉब फोर्थ है उसको जो है 5 सेकंड चाहिए। तो इसमें क्या था, एक टाइम स्लाइस बनाया जाता था जो CPU जो है हर जॉब को देता था। फॉर एग्जांपल हम 1 सेकंड का टाइम स्लाइस बना लें तो जॉब 1 को 1 सेकंड पहले मिल गया, उसके बाद सेकंड पे चला गया, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे। तो उसमें आपने देखा कि जो जॉब हमारे पास सेकंड थी उसको 1 सेकंड अपनी कंप्लीशन के लिए चाहिए था, तो वो मुकम्मल हो जाएगी।
जबकि इससे पहले जब हम मल्टी प्रोग्राम सिस्टम के हवाले से बात करें तो उसमें ये था कि जॉब वन पहले जो आई वही एग्जीक्यूट होनी थी, बेशक उसका टाइम जो है वो 40 सेकंड का था, और जो सेकंड जॉब आई है उसका टाइम सिर्फ 1 सेकंड का था, तो उसको दूसरी जॉब को 40 सेकंड वेट करना पड़ता था। जबकि अंदर ऐसा नहीं है, जो जो किसी भी जॉब का टाइम जो है वो मुकम्मल होता है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है 1 सेकंड का, उसके बाद फिर वो जॉब 1 से शुरू करेगा और लास्ट तक जाएगा, इस तरह साइकिल एक चलता रहता है। तो इस साइकिल के दौरान जो भी जॉब कंप्लीशन हो जाती थी अपने टाइम पीरियड के हवाले से, उस तरह सिस्टम आगे बढ़ता रहता था। उसके बाद हमारे पास जो है पर्सनल कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन किए गए। तो पहले जो हमारे पास सिस्टम थे, मिनी था, मेन फ्रेम वगैरह थे, तो वो हमारे पास सिस्टम मल्टीपल यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किए गए थे कि उसमें मोर देन वन यूज़र साइमल्टेनियसली, यानी कि हज़ारों की तादाद में पीपल जो है वो वर्क करते थे, और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा थी और कॉस्टली भी थे उसी हवाले से। तो एक सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया गया है जो सिंगल यूज़र के लिए सिर्फ थे। तो इन पर्सनल कंप्यूटर्स वर डिज़ाइन फॉर अ सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट since only one user access the machine, so protection of resources not concerned in these systems. These computers have limited memory and processing capability. तो ये सिंगल इनको पीसीज भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर या पीसीज। तो इनको डिज़ाइन किया गया था सिंगल यूज़ के लिए, माइक्रो कंप्यूटर्स भी इनको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स डिज़ाइन किए गए। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स क्या है, जिनके अंदर मोर देन वन प्रोसेसर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स कहलाते हैं। तो इनको पैरेलल सिस्टम भी कहा जाता है। Parallel systems are also known as tightly coupled systems because the memory and the all CPUs are present in the same place. So there are two types of multiprocessor systems: symmetric multiprocessor systems and asymmetric multiprocessor systems. जो सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग आर्किटेक्चर था उसके अंदर क्या किया जाता था कि एक ही जॉब की आइडेंटिकल कॉपी जो है वो मल्टीपल सीपीयूज को दी जाती थी। तो इस तरह अगर एक सीपीयू बिजी है तो दूसरा उसका काम जो है सर अंजाम दे सकता था। ये हमारे पास सिमेट्रिक टेक्निक थी। जबकि एसिमेट्रिक टेक्निक के अंदर इसमें एक जो सीपीयू था उसको मास्टर कंसिडर किया जाता था, बाकी तमाम जो सीपीयू थे वो उसके अंडर काम करते थे। तो मास्टर जो सीपीयू उसका काम था कि दूसरे जो स्लेव्स उसके सीपीयूज हैं उनको जॉब जो है वो साइन करना, कि सीपीयू 1 कौन सी करेगा जॉब साइन, 2 कौन सी सर अंजाम देगा, एंड सो ऑन। सो यूज़र आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद हम जो है डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए उर्दू वर्ल्ड ऑनलाइन। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।